जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे हों। दोस्तों एसएससी जीडी 2025 की नई वैकेंसी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, एसएससी जीडी 2025। ठीक है दोस्तों, हमारा अब वीडियो बनाने का पर्पज यह है कि बच्चे इस बात को लेकर जो मैं आपको न्यूज दे रहा हूं, इस बात के लिए थोड़ा धैर्य रखें और इस बात को खास तौर से ध्यान में आपके आ जाए कि आपकी जिस बच्चे का 2024 की वैकेंसी एसएससी जीडी में उनका नंबर नहीं आया, यानी रिजल्ट आ चुका था और उनका नंबर नहीं आया, तो दोस्तों मैं आपसे बता रहा हूं कि 2025 की जो वैकेंसी है वह लगभग 39,481 वैकेंसी आने वाली है 2025 में। ठीक है दोस्तों, 39,481 वैकेंसी आपकी आने वाली, यानी लगभग 40,000 के लगभग आपकी वैकेंसी आएगी एसएससी जीडी में। ठीक है, और जो इसमें सबसे अधिक जो पद रहेंगे सीआरपीएफ के रहेंगे। सीआरपीएफ के सबसे ज्यादा पद रहेंगे अब की बार एसएससी जीडी में। ठीक है दोस्तों, और यदि हम इसके एज के बारे में बात करेंगे तो इसकी एज जो है 18 साल से लेकर 23 साल। ठीक है दोस्तों, और 18 साल से लेकर 25 साल और 18 साल से लेकर जो है दोस्तों 28 साल, यानी ओबीसी को 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एससी एसटी को 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एससी और एसटी को। ठीक है दोस्तों, और ये हो गई आपकी एज। अब बात करेंगे हम फीस के बारे में। इसमें जो आपकी फीस लगेगी 100 रुपये फीस लगेगी एसएससी जीडी में। ठीक है दोस्तों, और जो इसमें आपका एग्जाम होगा, यानी सबसे पहले दोस्तों यह भर्ती 3 चरणों में होती है। सबसे पहले आपका जो है दोस्तों एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपका जो है फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका रिटर्न एग्जाम होता है। ठीक है, 3 चरणों में आपकी यह भर्ती की जाती है। इन 3 चरणों में सबसे पहले एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे। आपका जो एग्जाम होगा, आपका एग्जाम दोस्तों जो है 4 सब्जेक्ट आएंगे, जीके, मैथ, रीजनिंग और आपकी हिंदी या इंग्लिश में से जौन सा भी आप सब्जेक्ट में आपका जो है रुझान है, यानी दोस्तों जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उस सब्जेक्ट को आप हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज कर सकते हैं। जीके दोस्तों जो है आपकी 20 नंबर की आती है, मैथ भी 20 नंबर का आता है और रीजनिंग भी 20 की और हिंदी इंग्लिश भी 20 की। ठीक है दोस्तों, यानी 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आते हैं। टोटल जो आपके सब्जेक्ट होते हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, 20 जो सब्जेक्ट है यानी दोस्तों आपके 80 क्वेश्चन हो गए टोटल। 80 क्वेश्चन में आपको 160 नंबर दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 160 नंबर में से आपकी जो है मेरिट बनेगी। अब दोस्तों सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1/4 आपकी यानी 0.25 निगेटिव मार्किंग थी एसएससी जीडी में। अब की बार 1/8, पहले क्या थी 1/4, तो यह दोस्तों खत्म कर दी गई है। अब जो है एसएससी जीडी में निगेटिव मार्किंग 1/8 कर दी गई है। ठीक है, 1/8 का मतलब क्या है दोस्तों, आप जो है 1/8 का मतलब देखिए, यानी 2 यानी 2.3 के लगभग आपकी जो है निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, और दोस्तों जो इसमें तीसरा चरण आता है आपका दोस्तों एग्जाम हो गया, फिजिकल हो गया, और दोस्तों ये रिटर्न बताया मैंने आपको, मेडिकल था, यहाँ पे मेडिकल होता है। तो आपका फिजिकल के बारे में हम बात करेंगे। आपका जो फिजिकल होगा, आपका फिजिकल दोस्तों जो है आपका जो फिजिकल होगा यानी महिला और आपका पुरुष। महिला का जो फिजिकल होता है 1600 मीटर होता है, और 5 किलोमीटर की जो रनिंग होती है यह होती है आपकी जो है पुरुष के लिए। इनको जो है दोस्तों 24 मिनट में पूरा करना होता है, और इनको जो है 1600 मीटर वालों को
क्या करना होता है, महिलाओं को 8 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 157 कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ऊंची कूद लंबी कूद कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि महिलाओं में ऊंची कूद लंबी कूद एसएससी जीडी में किसी भी में नहीं है, सबसे पहले हाइट नपती है। इसमें 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसकी चेस्ट के बारे में यदि हम बात करें, 80 सेंटीमीटर से लेकर 85 तक आपकी होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का आपका फुला होना चाहिए। ये है सिर्फ जर्नल और ओबीसी के लिए। ठीक है, यदि आप एससी व एसटी से आते हैं तो आपकी 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट होनी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यदि आप पहाड़ी क्षेत्र गढ़वाल वगैरह से आते हैं तो आपकी हाइट में 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर की छूट है जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, और जो है आपका जो है इसके बाद दोस्तों क्या होता है, मेडिकल होता है। मेडिकल में दोस्तों आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका हाथ, 2 हाथ और 2 पैर में से कोई भी लिगामेंट टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी यदि आपके हाथ है पैर है, इन दोनों में से कोई भी लिगामेंट आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात क्या है, इसमें आपको क्या करना है, अपनी उंगलियां, किसी भी प्रकार की आपकी उंगलियां नहीं टूटी होनी चाहिए। आपके कान के जो पर्दे हैं बिल्कुल सही होने चाहिए, यानी खून वगैरह पीप वगैरह बहता है या कम सुनाई देता है तो आपके कान के पर्दे बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पर क्या आता है, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है आपका आंख यानी आंखें, कलर विजन। आपकी आंखें में किसी भी प्रकार का कलर विजन नहीं होना चाहिए। कलर विजन जो है आपको 2 तरीके से होता है, जब आप हरा यानी आप जो है ग्रीन कलर, और आप यानी लाल यानी रेड कलर। जब आप हरा और लाल की पहचान नहीं कर पाते, उसी कारण से आपको जो है कलर विजन होता है। ठीक है, और आपको जो है एक शीट दे दी जाएगी, आपको नंबर वगैरह चेक करा जाएगा कि आपके किसी प्रकार की आंखों में आई साइड वीक तो नहीं है। ठीक है, ये आपके मेडिकल में हो गया। आपकी नोक यानी आपके दोनों पैरों की नोक चेक की जाएगी। आपके जब एल्बो, आपके दोनों एडी और पंजे दोनों मिक्स करने के बाद यदि आपकी घुटने मिल रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, यदि नहीं मिल रहे हैं तो आप फिट है, यानी आप जो है अच्छी तरीके से मेडिकल की वीडियो भी देख लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है आपका एग्जाम है, एग्जाम और आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट। यदि आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट नहीं है और आप एग्जाम भी नहीं दे सकते। कारण एग्जाम तो आप दे सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है यदि आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी में 170 सेंटीमीटर से कम व्यक्ति वाले को बहुत ही मुश्किल से लिया जाता है। यदि आप एससी एसटी से या पहाड़ी क्षेत्र से है तो आपको इसका आरक्षण मिलेगा, यदि नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ओबीसी और जर्नल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वह आती है आपकी क्या, हाइट 170 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आपकी जो भर्ती है यह जरूर आएगी। और जब आपका मेडिकल, यानी दोस्तों जब आपका मेडिकल, मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका फॉर्म जो है नजदीक आ जाएगा तो आपकी वैकेंसी लगभग 20,000 के लगभग अनुमानित होती है कि आपकी बढ़े। वैकेंसी जरूर बढ़ती है एसएससी जीडी की हर बार। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी करें, शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।